Adart Solutions. Add-on Desire. अडॉट सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वी चंद्रमोहन। आज का जो हमारा विषय है 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए, टीएस, एपी व सीबीएसई के छात्रों के लिए। सीधा प्रवेश करते हैं आज के इस विषय में विद स्लाइड प्रेजेंटेशन। राखी रस्सी ये हमारा शीर्षक है। आइए आगे बढ़ेंगे हमारे विषय की जानकारी विद स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो शुरू करते हैं आज का विषय इन शब्दार्थों के साथ, जैसे कि यहाँ दिया गया है। हाजिर जवाबी, तपाक से जवाब देना, मशहूर यानी प्रसिद्ध, चैन शांति से, रवाना किया भेजा, आप बीती अपने ऊपर, घटित यकीन विश्वास, मंजूर यानी स्वीकार, चकित रह गए यानी हैरान हो गए, मुश्किल कठिन, आवाएं बिताए, बबिया बबित किए, बबदी किए, धूमधाम खूब अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं हमारे स्लाइड प्रेजेंटेशन में विषय की और जानकारी के साथ। जैसे कि हमने देखा हमारा जो शीर्षक है उसी से संबंधित यहाँ पर अनुच्छेद है। आइए एक बार नजर डालते हैं, एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने। तिब्बत के 32वें राजा का नाम यहाँ दिया गया है सोन गवसेन। गाम्पो के मंत्री का नाम लोनगोपार था, लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनसे विपरीत था। वह इतना भोला भाला था कि लोनपोगार काफ़ी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेंड़े देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी यानी मशवरा दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। बेटा शहर पहुंच गया। तत्पश्चात क्या हुआ आइए जानेंगे। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया था। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहन खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए आगे जानते हैं इस कहानी का और क्या उद्देश्य हमारे सामने रखा गया है। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया उन्हीं भेड़ों के साथ। उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जो अवश्य लाएगा कि एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जो खरीदे उसे घर वापस भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह दिया। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो
कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब ये हमारा शीर्षक में प्रवेश हो चुके हैं, राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेह सुनाया, जो संदेश था वो सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी। शर्त था कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। आगे जानेंगे विषय की जानकारी विद स्लाइड प्रेजेंटेशन। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दी। आगे जानेंगे विषय की जानकारी विद स्लाइड प्रेजेंटेशन। इस प्रकार राख की रस्सी नामक शीर्षक को यही समाप्त करते हैं और एडॉट सॉल्यूशंस की ओर से शिक्षक वी चंद्रमोहन आपसे इजाजत चाहता है। धन्यवाद, शुभ दिन। Add-on Solutions. Add-on Design.